हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट पढ़ा। तो पहले वो फॉर्मूले रिकॉल कर लेते हैं कि जैसे किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस रीजन में हम लोग कोई दो पॉइंट लेते हैं, ए पॉइंट बी पॉइंट, जिनके बीच का डिस्प्लेसमेंट सपोज डी आर वेक्टर है। तो पोटेंशियल एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी है। तो हम लोग स्पेस में मूव करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करते हैं तो पोटेंशियल चेंज होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चेंज होता है। तो हम लोग पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं कि सपोज यहां पर हम लोगों ने टेस्ट चार्ज, कोई भी टेस्ट चार्ज ले लिया, टेस्ट चार्ज Q। तो जब चार्ज को A पर रखा तो पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी UA। फिर हम लोगों ने चार्ज को मूव करा के B पर पहुंचा दिया तो इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी UB। तो जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया UB माइनस UA, इसको हम लोग लिख देते हैं DU। अगर हम लोग चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट पर पहुंचा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज DU। तो फिर हम लोगों A पॉइंट पर जब थे तो पोटेंशियल की वैल्यू थी VA, और जब B पर पहुंचे तो पोटेंशियल की वैल्यू VB। तो A से B जाने पर पोटेंशियल का जो चेंज हुआ वो VB माइनस VA, और इसको हम लोग लिख देते हैं DB। तो जो हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल का चेंज डिफाइन किया DV, वो हम लोगों ने डिफाइन किया DU अपॉन Q। तो एक बात यहां से बोल सकते हैं कि इफ चार्ज Q इज पॉजिटिव, अगर चार्ज पॉजिटिव है, दिस इंप्लाइज DV एंड DU हैव सेम साइन। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो जो साइन DV का होगा वही साइन DU का होगा। कुल मिलाकर के मतलब है कि पोटेंशियल घटेगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी घटेगी, अगर पोटेंशियल बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। लेकिन अगर चार्ज नेगेटिव है, इफ Q इज नेगेटिव, तो अगर चार्ज नेगेटिव है, दिस इंप्लाइज DV एंड DU हैव ऑपोजिट साइंस। मतलब अगर चार्ज नेगेटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी अगर बढ़ रही है तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। तो ये तो बेसिक डेफिनेशन हो गई है। इन जनरल मैं बोल सकता हूं कि अगर स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज पर यूनिट चार्ज, एंड दिस इज कॉल्ड डिफरेंस इन पोटेंशियल, या इसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। फिर हम लोगों ने बात करी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड से सीधा क्या रिलेशन आता है। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करते हैं तो चेंज इन पोटेंशियल DV इज इक्वल टू माइनस E वेक्टर डॉट DR वेक्टर। DV इक्वल टू माइनस E वेक्टर डॉट DR वेक्टर। और इसी फॉर्मूले का यूज करके हम लोगों ने पोटेंशियल निकाला था पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल। तो पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, सपोज यहां पर एक चार्ज Q है और यहां से R डिस्टेंस पर इस P पॉइंट पर इसकी वजह से अगर पोटेंशियल लिखना है तो पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज स्मॉल q इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। लेकिन हम लोग कभी पोटेंशियल नहीं निकाल सकते, ये बात हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में पढ़ी। तो एक्चुअली हम लोग डिफरेंस निकालते हैं। तो ये जो पोटेंशियल लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, तब जब पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज टेकन टू बी 0। अगर हम लोग इनफाइनाइट का पोटेंशियल 0 मान लें तो चार्ज Q से R डिस्टेंस का पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R के इक्वल होगा। तो ये तो पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। तो अब जहां जैसी जरूरत पड़े उसके अकॉर्डिंग
हम लोग चीजों के पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे हम लोगों ने कुछ केसेस सॉल्व करे थे, तो उसी सीरीज में एक एग्जांपल लेते हैं पोटेंशियल को और बेहतर समझने के लिए। तो हम लोगों ने सपोज एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली और कार्टेशियन सिस्टम में इलेक्ट्रिक फील्ड को ले लिया 10 I कैप प्लस 20 J कैप और प्लस 30 K कैप, और इसकी यूनिट्स न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग डिफाइन करते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो जो SI सिस्टम की यूनिट आएंगी वो न्यूटन पर कूलम आएंगी। अब मैंने सपोज बोला है कि हम लोग कार्टेशियन सिस्टम के एक पॉइंट पर हैं और वो पॉइंट था 2, 3, 4 और ये पॉइंट था A, और इस पॉइंट से हमें पहुंचना है किसी B पॉइंट पर, और वो पॉइंट था 6, 8, 10। और ये जो डिस्टेंसेस कार्टेशियन सिस्टम में हम लोग मेजर कर रहे हैं वो सपोज मीटर्स में। तो कार्टेशियन सिस्टम का एक पॉइंट था 2, 3, 4 और दूसरा पॉइंट था 6, 8, 10। तो हमें बताना है कि अगर हम A से B जाते तो पोटेंशियल कैसे चेंज होता है, A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो कार्टेशियन सिस्टम कुछ इस तरीके से मान लेते हैं कि दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज जो बाहर की तरफ आ रही होगी वो z एक्सिस आ रही होगी। तो एक तो तरीका था कि हम लोग सीधे E डॉट dr का फॉर्मूला अप्लाई कर दें। तो अगर हम लोग A से B जाते हैं तो वैसे जब दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं तो dv इज इक्वल टू माइनस E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। ये तो डिफरेंशियल चेंज आ गया बहुत छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए, लेकिन ये पॉइंट्स तो काफी दूर दूर हैं। तो अगर हमें टोटल कैलकुलेट करना है तो इसी को हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं। अब हम लोग चले A पॉइंट से लेकर के B पॉइंट तक, लेकिन इस प्रोसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नहीं चेंज हो रही है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कांस्टेंट हो गया, और इसको हम लोग निकाल लेते हैं बाहर, इस डॉट को भी बाहर निकाल लेते हैं और बचेगा इंटीग्रल dr। और हमें जाना कहां से कहां तक था, A से लेकर के B तक। तो अगर हम लोग A से B मूव कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाल लेते हैं, और इसका मतलब है टोटल डिस्प्लेसमेंट, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो V आएगा। तो अपर लिमिट लगाएंगे तो पोटेंशियल एट B, लोअर लिमिट लगाएंगे तो पोटेंशियल एट A, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, और dr वेक्टर का मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम लोग A से B जाते हैं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ वो AB वेक्टर हुआ। अब A के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, B के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो यहां से हम लोग AB वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं। तो AB वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो B का पोजीशन वेक्टर कितना था 6i प्लस 8j प्लस 10k, और A का पोजीशन वेक्टर था 2i प्लस 3j प्लस 4k। तो जब B के पोजीशन वेक्टर में A का पोजीशन वेक्टर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 4i कैप प्लस 5j कैप और प्लस 6k कैप, और यूनिट इसकी मीटर में गिवन था। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमें मिल गया। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि माइनस E, और E का मतलब था इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर में दिया गया था 10, 20, 30। तो यहां से 10i कैप प्लस 20j कैप और प्लस 30k कैप एंड डॉट, और जो AB वेक्टर था वो 4i प्लस 5j प्लस 6k। तो दिस इज 4i प्लस 5j और प्लस 6k, और जितनी भी यूनिट थी सारी SI सिस्टम में थी। तो सारी SI सिस्टम में थी तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वोल्ट, क्योंकि पोटेंशियल की जो यूनिट आती है वो SI सिस्टम में वोल्ट आती है। तो
तो इसका डॉट प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं। तो इसका अगर डॉट प्रोडक्ट ओपन करेंगे तो VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस, इसको ओपन करेंगे तो दिस विल बी 40, I डॉट I 1 और 20 इंटू 5 दिस इज 100, J डॉट J 1 और K डॉट K करेंगे तो 1 आएगा एंड 30 इंटू 6 इज 180 और ये किस में आएगा, वोल्ट्स में आ रहा होगा। तो 180 प्लस 100 280 और प्लस 40 320, तो दिस इज माइनस 320 वोल्ट। तो ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया वो VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस 320 वोल्ट। और VB माइनस VA के नेगेटिव आने का क्या मतलब है, इसके नेगेटिव आने का मतलब है कि बी पॉइंट का पोटेंशियल ए पॉइंट के पोटेंशियल से कम होगा। तो बी पॉइंट का पोटेंशियल अगर ए पॉइंट के पोटेंशियल से कम है तो VB माइनस VA नेगेटिव आ गया। अब इस बात को हम लोग बहुत डायरेक्ट वे भी बोल सकते हैं। जैसे हम लोगों ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर लिया था, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर था 10I प्लस 20J प्लस 30 के न्यूटन पर कूलम, और उसने बोला है कि 2, 3, 4 से लेकर के 6, 8, 10 तक जाना है। तो अगर 2, 3, 4 से 6, 8, 10 पर जाना है तो हम लोग इस चीज को डायरेक्टली कैसे सॉल्व करते हैं, पहले हम लोग एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव करते हैं, फिर वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव कर लेते हैं, फिर जेड एक्सिस के लॉन्ग मूव करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 2, 3, 4 से। तो अगर हम लोग 2, 3, 4 से स्टार्ट करते हैं 2, 3, 4 और हमें यहां से पहुंचना है 6, 8, 10। तो पहले हम लोग एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव करते हैं, कहां से कहां तक जाना है, 2 से लेकर के 6 तक, 2 to 6 जाना है। तो हमें कितना, मान लेता हूं कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस। यहां पर विजुलाइज करना जरूरी, एक बार फिर चेक करना, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है। तो पहले हम लोग थे 2, 3, 4 पर, तो 2, 3, 4 कुछ यहां पर थे और जाना कहां पर है 6, 8, 10 पर। तो पहले हम लोग 2 से जाते हैं 6 इस तरीके से। तो 2 से अगर 6 जाएंगे तो कितना ट्रैवल करेंगे, तो x डायरेक्शन में हम लोग ट्रैवल करेंगे 4। तो हम लोग पहले पहुंचे 2, 3, 4 से 6, 3, 4। तो x डायरेक्शन में हम लोगों ने ट्रैवल कितना किया, 4 ट्रैवल किया। अब हम लोग पहुंच गए 6, 3, 4 पर। अब y एक्सिस के लॉन्ग मूव करते हैं और y एक्सिस पर जाना है 8 तक। तो हम लोग हैं x इक्वल टू 6 पर, y इज इक्वल टू 3 पर और z इक्वल टू 4 पर, और हमें जाना है y इक्वल टू 8 पर। तो हम लोग अब ऐसे चलते हैं 3 से लेकर के 8 तक। तो कितना ट्रैवल करना होगा, 5 ट्रैवल करना होगा। तो y एक्सिस के लॉन्ग हम लोग ट्रैवल करेंगे 5, और जब y एक्सिस के लॉन्ग 5 ट्रैवल करेंगे तो हम लोग पहुंच जाएंगे 6, 8, 4 पर। तो पहले हम लोगों ने x एक्सिस के लॉन्ग मूव किया और कहां से कहां तक, 2 से लेकर के 6 तक। फिर y एक्सिस के लॉन्ग मूव किया 3 से लेकर के 8 तक। लेकिन अभी हम लोगों का जो z कोऑर्डिनेट है वो कितना है, वो 4 है और पहुंचाना कितना है 10। तो हम लोग 4 से लेकर के 10 तक z एक्सिस के लॉन्ग मूव करेंगे तो वो मूव करेंगे 6। तो z एक्सिस के लॉन्ग हम लोग 6 मूव करेंगे तो फाइनली पहुंच जाएंगे 6, 8, 10 पर। ये पॉइंट हम लोगों ने A मान लिया, ये पॉइंट B मान लिया, ये C पॉइंट था और ये D पॉइंट था। तो जब हम लोग x एक्सिस के लॉन्ग मूव करते हैं 4, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में थी, अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को चेक करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड थी 10I प्लस 20J प्लस 30 के। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही थी वो तो x डायरेक्शन में थी, और x डायरेक्शन की जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी Ex, उसकी वैल्यू थी 10। तो हम लोग x एक्सिस के लॉन्ग चल कितना रहे हैं, 4 चल रहे हैं,
और कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में, इसका मतलब 40 वोल्ट का ड्रॉप आएगा, 40 वोल्ट का यहां से ड्रॉप आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल मूव करने पर पोटेंशियल डिक्रीज करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 10 है और एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट 4 है। लेकिन जब हम लोग एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव करते हैं तो वाई एक्सिस की इलेक्ट्रिक फील्ड और जेड एक्सिस की इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो उनकी वजह से कोई पोटेंशियल में चेंज नहीं आएगा। कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करोगे तो पोटेंशियल में कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसके बाद हम लोग वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव करते 5 और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसने दी थी ई वाई, उसकी वैल्यू थी 20। तो y डायरेक्शन में 20 की इलेक्ट्रिक फील्ड है और y डायरेक्शन में हम लोग मूव कर रहे हैं और वो 5 मूव कर रहे हैं, तो 20 की इलेक्ट्रिक फील्ड थी, 5 का डिस्प्लेसमेंट था 20 5 100, इसका मतलब 100 वोल्ट का ड्रॉप और आएगा। तो 100 वोल्ट का एक फिर ड्रॉप आएगा जब हम लोग y एक्सिस के अलॉन्ग मूव करेंगे। अब हम लोगों को जाना था z डायरेक्शन में, तो z डायरेक्शन में मूव कितना करना था 6 और z डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, z डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड थी 30 न्यूटन पर कूलम। लेकिन z डायरेक्शन में चला कितना, z डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी 30 है और उसी के पैरेलल हम लोग 6 का डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रहे हैं, तो E इंटू डी 180, इसका मतलब फिर एक ड्रॉप आएगा और वो ड्रॉप आ जाएगा 180 का। तो जब z एक्सिस के लॉन्ग मूव करेंगे तो 180 वोल्ट का फिर से ड्रॉप आएगा। 40 वोल्ट घटा, फिर 100 वोल्ट घटा, फिर 180 वोल्ट घटा और ये आ जाएगा कि A से B जाने पर जो पोटेंशियल है वो 320 वोल्ट से ड्रॉप हो गया होगा। तो अगर हम लोग बोलते कि A पॉइंट पर पोटेंशियल, फॉर एग्जांपल मैं बोलता कि A पहला केस सॉल्व करता कि A पॉइंट का पोटेंशियल A पॉइंट का पोटेंशियल 0 था और ड्रॉप हो गया 320 का, इसका मतलब फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल -320 वोल्ट। अगर बोलता है कि ए पॉइंट का पोटेंशियल पहले से 100 था और फाइनली हमें पहुंचना है फाइनल पॉइंट पर और 320 का ड्रॉप हो रहा है, तो 320 का अगर ड्रॉप हो रहा है तो फिर लास्ट पॉइंट का जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा -220। अगर ए पॉइंट का पोटेंशियल वो पहले से 320 वोल्ट दे देता और फाइनली हमको पहुंचना था 6,8,10 पर और ड्रॉप है 320 का, इसका मतलब फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल तब कितना हो चुका होता, उस केस में पोटेंशियल 0 हो चुका होता। तो ये बात फिर क्लियरली समझ में आ रही होगी। तो ये तो हम लोगों ने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का केस लिया था। अब इसी में एक और एग्जांपल लेते हैं। तो अगर थोड़ा सा समझ में आया तो विजुलाइज करो और उसका तुम्हें आंसर करना है। अब की बार मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन ले लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू -2i कैप प्लस 4j कैप और -3k कैप, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड एसआई सिस्टम में थी, मतलब न्यूटन पर कूलम। हम लोग एक पॉइंट ए से दूसरे पॉइंट बी जाना चाहते हैं। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट सपोज मैंने मान लिए 1,1,1 और हमें यहां से पहुंचना है बी पॉइंट और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 6,7,8 और ये सब मीटर में गिवन है। तो हमें बताना है कि जब हम ए से बी जाएंगे तो पोटेंशियल में चेंज कितना आएगा। तो जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, या बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। हमें 1,1,1 से 6,7,8 पर जाना है। तो 1, 1, 1 ये पॉइंट था और 6, 7, 8 यहां पर पॉइंट था। तो पहले हम लोग एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव करते हैं, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव करते हैं, फिर वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव करते हैं, फिर जेड एक्सिस के लॉन्ग मूव करते हैं। तो हम लोगों का जो मूवमेंट होगा वो देखना कि 1,1,1 ए पॉइंट, और इससे हम लोग पहले एक्स एक्सिस पर पहुंच जाते 6 पर, तो इससे हम लोग पहुंचते 6,1,1 और इस पॉइंट को बोल देते सी।
इसके बाद y एक्सिस के लॉन्ग मूव करते हैं, तो y एक्सिस के लॉन्ग मूव करते हैं, पहुंचते हैं D पर, और चूंकि हमें फाइनल पहुंचना है 7 पर, तो 6, 7, 1, और इसके बाद z एक्सिस के लॉन्ग मूव करते हैं और इस फाइनल पॉइंट पर पहुंचना है B पर, तो 6, 7, 8। इसको थोड़ा सा यहां पर बनाने की कोशिश करते हैं। अब 2D बोर्ड है और 3D विजुअलाइजेशन है, तो दिमाग लगाना पड़ेगा। हम लोग यहां पर थे 1, 1 और 1 इस जगह पर, तो पहले हम लोग मूव करते हैं x एक्सिस के लॉन्ग, और x एक्सिस के लॉन्ग मूव करके पहुंचे 6, 1, 1, और इसके बाद मूव करते हैं y एक्सिस के लॉन्ग, और y एक्सिस के लॉन्ग मूव करते हैं तो पहुंचते हैं 6, 7, 1, और फिर z एक्सिस के लॉन्ग मूव करते हैं और इस B पॉइंट पर पहुंचते हैं 6, 7, 8। ये A पॉइंट था, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट और ये D पॉइंट है। आंसर देना है। अगर हम A से C जा रहे हैं, A से C, तो हम लोग y एक्सिस और z एक्सिस की इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो उनकी वजह से कोई भी ड्रॉप नहीं आएगा। लेकिन जो x डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो पीछे की तरफ थी ना, तो यहां पर जो x डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पीछे की तरफ है, और हम लोग आगे ट्रैवल कर रहे हैं। कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं? 5 ट्रैवल कर रहे हैं। 1 से पहुंचे 6 में, तो 5 का डिस्प्लेसमेंट कवर किया और इलेक्ट्रिक फील्ड थी 2, तो जो पोटेंशियल का चेंज आएगा वो 10 आएगा। लेकिन अब की बार ड्रॉप नहीं होगा, इंक्रीज करेगा, तो यहां पर प्लस 10 वोल्ट का राइज होगा। तो जब हम लोग ए से सी जाएंगे तो 10 वोल्ट का पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। अब सी से जाते हैं डी, मतलब y एक्सिस के लॉन्ग, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो दे रहा था वो खुद किधर दे रहा था? y एक्सिस के लॉन्ग दे रहा था। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है हम लोग उसी डायरेक्शन में अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप करेगा। तो जब हम लोग जाएंगे C से D तो पोटेंशियल ड्रॉप करेगा। डिस्टेंस कितना चला? 1 से पहुंचे 7 पर, तो डिस्टेंस चला हम लोगों ने 6, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? 4। इसका मतलब ड्रॉप कितने का होगा? 24 वोल्ट का होगा। इसके बाद हम लोग पहुंचे D से B, तो जब हम लोग D से B पहुंचे तो हम लोग चल रहे हैं z एक्सिस के लॉन्ग, और कोऑर्डिनेट 1 से पहुंचे 8 पर, इसका मतलब 7 का डिस्प्लेसमेंट कवर किया, और इलेक्ट्रिक फील्ड थी निगेटिव z डायरेक्शन में, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव कर रहे हैं, तो यहां पर पोटेंशियल में राइज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड थी 3 और डिस्प्लेसमेंट 1 से पहुंच गया जाकर के 8 तक, मतलब 7, तो 7 × 3 21, तो 21 वोल्ट का राइज होगा। इसका मतलब